का नाम है वर्ण। क्या नाम है बाबू? वर्ण। देखिए कहता है कि ध्वनि की छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सके। ध्वनि यानी जब हम लोग बोलते हैं ना तो बोलने का सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे हमने बोला क, कहाँ, उसका सबसे छोटा टुकड़ा, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसको किसी भी प्रकार से टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए कि अगर हम का को तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, आ को तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, टा को तोड़ेंगे टूटेगा। लेकिन अगर हमने बोला चल तो चल को तोड़ेंगे तो चा जोड़ ला टूट जाएगा, है ना। बोलना, अगर हम बोलना को तोड़ते हैं तो बो जोड़ ला जोड़ ना, टूटा या नहीं टूटा। लेकिन वर्ण वो होता है जिसको टुकड़ा करने पर टुकड़ा नहीं होता, मतलब वो सबसे छोटी इकाई होता है, इससे अब छोटा नहीं हो सकता है। वर्णों का व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का व्यवस्थित रूप, जैसे आप बच्चा होंगे तो क ख ग घ अंग लिख करके टीचर को दिखाते होंगे, लेकिन उसमें अगर आप ग नहीं लिखे, जैसे आप का लिखे, खा लिखे, यहाँ पे घा लिख दिए, यहाँ गा लिख दिए, यहाँ अंगा लिख दिए, तो टीचर इसको क्या कर देते थे? गलत कर देते थे, क्योंकि ये सही से व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पे खा के बाद ग आना चाहिए था, उसके बाद घ आना चाहिए था। यानी वर्ण को व्यवस्थित तरीका से सजाने की क्रम को, विधि को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत सा बच्चा बोल देता है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, व्यवस्थित क्रम को सही तरीका से सजाने लिखने की क्रम को वर्णमाला कहते हैं, जो इस तरीका से दिया हुआ है। जैसे स्वर, वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। बोलो आ ई उ री ए ओ टोटल 11 हो गया। उसमें वर्णमाला में एक आता है अनुस्वार जिसको बोलते हैं अन, एक आता है विसर्ग जिसको बोलते हैं आह, और व्यंजन वर्णमाला में ही आता है व्यंजन जिसकी संख्या 33 है, 33 है। कितना है? 33 है। का से लेके हा तक देखो बाबू, का वर्ग का खा ग घ अंग, का खा में 5 अक्षर, उसी तरीका से चाचा में 5 अक्षर, टाठा में 5 अक्षर, ताथा में 5 अक्षर और पापा में 5 अक्षर, यानी 5 पचे 25 और 8 अक्षर यरा लवा में 25 और 8 33, या रा ला वा तलाविसा मूर्धनिसा दंतिसा ह, यानी 25 इसमें और 8 इसमें, टोटल जैसे कि वर्ण की संख्या, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। अन्य जो होते हैं, जो डा के नीचे बिंदु और ढा के नीचे बिंदु होता है, इसको एक अलग समूह में रखा गया है। आगे है वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। एक का नाम है स्वर वर्ण और दूसरा का नाम है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिसके बोलते समय हमारे मुंह से हवा निकलता है, जैसे आ ऊ, इस तरीका के अक्षर जो होता है उसे हम स्वर कहते हैं। आ ई, इसकी संख्या 11 है। इसकी संख्या कितनी है? 11 है, जो ऊपर दिखाए हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हमने बोला का, बोली तो का, इसके लास्ट में कौन आ रहा है? आ रहा है, यानी इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, आधा का जुड़ आ बराबर का। समझ आ गया? यानी का के नीचे हलंत लगा देंगे, यानी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब है टा, तो टा को लिखना है तो टा के नीचे हलंत प्लस आ बराबर टा। समझ में आ गया? यानी व्यंजन उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर का सहायता लिया जाता है। क्या आपको वर्ण अच्छे से समझ में आ गया? चलिए एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग, जितना अच्छा से समझ में आया।